हम देख रहे हैं इस वक्त ख़ासतौर पे गुज़श्ता रोज़ भी फार्मा कंपनीज़ को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से कीमतों का इत्तला कर सके। तो ये यकीनन बदकिस्मती है कि एक एगमेंटेड की जो कीमत थी सिरप की वो शायद 100, 130, 140 रुपए थी, जो आज बढ़ के 300 से ऊपर जा चुकी है। तो अगर देखिए एक डॉक्टर के पास अगर मरीज़ आता है तो वो सिर्फ एगमेंटेड नहीं लिखेगा या कैलामॉक्स नहीं लिखेगा, उसके साथ वो लाजमी एनाल्जेसिक्स की दवाइयाँ भी देगा उसको। अब वो 330 रुपये ये ले, ब्रोफीन के कम से कम 150-200 रुपये दे, फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन दे, तो वो 500-1000 रुपये का नुस्खा उनके लिए तैयार हो जाता है। फिर ऐसे वक्त में जब बजट नहीं होता घर के अंदर, वो हालात नहीं होते, तो फिर मामलात उनके घरों में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ये सारी सूरत से कम अपने साफ़ी बरादरी को बचा सकें। तो यहाँ एजाज़ अली शेख हो गए, हमारे अजय कुमार साहब हो गए, सर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो इन सब की कोशिश से हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल सेंटर्स बने, वसीला वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से या किसी भी हमारे तंजीम से, नेशनल प्रेस क्लब है, सलामती न्यूज़ है, XYZ जो हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब को यहाँ हम फैसिलिटेट कर सकें। आप मैं तमाम कराची शहर के सिंध केबल के तमाम साथियों को कहता हूँ कि आपको अगर मेडिकल की कोई फैकल्टी के हवाले से परेशानी है, खालिद भाई से रब्ता करें, हमारे खाबर राजपूत भाई से रब्ता करें, अनवर अब्बास भाई से रब्ता करें, आरिफ कतरी भाई से रब्ता करें, अफजल वारसी भाई से रब्ता करें, शहजाद भट्ट से रब्ता करें। ये जो भी हमारे साथी हैं इनसे रब्ता करें। एक लेटर हेड इस सेंटर के नाम पे लेकर आएँ यहाँ से। सर हमारे उसको जो भी पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और कोशिश हमारी ये होगी कि आपको ज़ेर बार ना होने दिया जाए। आपको यहाँ से डिस्काउंट पे इलाज मौलजी की वो तमाम ही सहूलियत, चाहे सर्जरी हो, चाहे गायनी के हवाले से हो, चाहे मेडिकल के हवाले से हो, आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा सके। दूसरी बात, मैं अक्सर अपने इस तरह के कैंप्स में कहता हूँ कि हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंप्स के हवाले से, वो है मेडिसिन के हवाले से। यानी अगर कोई भी हम कैंप लगाते हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ 250-300 का पेशेंट यहाँ आए, तो इन 250-300 अफराद के लिए मेडिसिन को पूरा करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। बहुत बदतरीन सूरत हाल है मेडिसिन के हवाले से। हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में कैंप लगाए हैं, हमारे पास 800, 1000, 1200, 1500 पेशेंट आते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। इस शहर के वो तमाम मुअज़्ज़िज़ साहिब सरवत मुखय्यर हज़रात से मैं ताउन करता हूँ, फार्मा कंपनी से ताउन करता हूँ, अपने मीडिया साफ़ियों के ज़रिए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए आइए। पाक आगोश मेडिसिन बैंक हमने बना रखा है। आपके घर में वो तमाम अद्वियात जो आपके ज़ेर इस्तेमाल में नहीं हैं, उसे ज़ाया करने के बजाय, उसे फेंकने के बजाय, उसे बेकार करने के बजाय, आप पाक आगोश के किसी भी नुमाइंदे को, अनवर अब्बास भाई को, हमारे तमाम साफ़ी बरादरी को आप उन तक पहुँचा दें, वो हम तक पहुँचा देंगे। ये दवाइयाँ किसी गरीब के लिए इस्तेमाल होगी, मुमकिन है वो आपके इस्तेमाल में तो नहीं हो, लेकिन वो किसी और के लिए बेहतर ज़िंदगी की नवीद साबित हो सकते हैं। मैं अब चाहूँगा कि हमारे खावर राजपूत भाई भी इस हवाले से, मीडिया के हवाले से हमारे साफ़ी बरादरी को ये पैगाम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर दुरानी साहब और खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, अनवर अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं इसको सिंध भर में, सिर्फ कराची नहीं, सिंध भर में इसको एक बहुत बड़ी और एक अजीम काविश समझता हूँ, जो कि सहाफ़ियों के साथ साथ एक इस शहर की और इस सूबे की अवामुन नास के लिए जिस तरह आप लोग कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह कैंप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से आप एक अवामी खिदमत के लिए कोशिश हैं, मेरी सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इसकी इस्तकामत दे और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो सेहत का फुकदान इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त देखा जा रहा है, तो तालीम से बड़ा जो फुकदान इस वक्त है वो सेहत का है। और सेहत के इस वक्त सेहत में जिस तरह से भी मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि मुश्किलात दरपेश हैं लोगों को, मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह सेहत के लिए लोगों को परेशानी इस वक्त दरपेश हैं। मैंने कुछ हॉस्पिटल्स का विज़िट किया है पिछले दिनों रिसेंटली कराची, क्योंकि मैं बेसिकली नारोवाल तकरीबन 7 साल लगा कर आया हूँ, वहीं मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी करता रहा और अब मैं कराची में हूँ। तो इससे जिसको हम पाकिस्तान का दिल कहते हैं कराची शहर, इसमें जब मैंने सेहत का एक निज़ाम देखा है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है सेहत के हवाले से कि मुझे लगा कि शायद इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती।
शायद इसको तोड़ के बनाना पड़े नहीं, लेकिन जब मैं आप लोगों से मुलाकात हुई, पाक वोश वाले बैठे हैं यहाँ मेरे साथ और मेरे सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, तो मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से एक उम्मीद जागी है कि नहीं तोड़कर शायद ना बनाना पड़े, इसकी रिपेयरिंग पॉसिबल है। क्योंकि आप लोगों की मुलाकात से पहले तक मुझे यही था कि ये रिपेयरेबल नहीं है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। जो हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट है इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, ये तोड़कर बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद अल्लाह की ज़ात ने एक उम्मीद की किरण मुझे दिखाई है कि शायद कराची में इस जिसको हम पाकिस्तान का दिल कहते हैं, जो पाकिस्तान की शह रग है, यहाँ शायद कुछ सेहत के जो मामलात हैं कुछ बेहतर हो सकें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को और कामयाब करे। और मैं तमाम आपकी टीम को और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस तरह की कैंपेन के लिए और इस तरह अवामी खिदमत के लिए। ख़ावर राजपूत साहब की बात सुनी। यकीनन इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है सिंध के अंदर सेहत के हवाले से। आपने जैसे कहा कि मैंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल का विज़िट किया, मेरी ख्वाहिश है इस शहर के अंदर वो तमाम हॉस्पिटल जो फ्री ऑफ कास्ट लोगों की खिदमत कर रहे हैं आगे आएँ, हमसे मीटिंग करें, ताकि हम उनके साथ लिंक्स होकर ऐसे लोगों को जो इस वसाइल नहीं रखते और बेचारे परेशान हैं उनको वहाँ रेफ़र कर सके, ताकि वो बग़ैर किसी पैसों के एक अच्छा और मेयारी इलाज अपने और अपनी फैमिली के लिए हासिल कर सके। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारा पैगाम उन तक पहुँचाइए या उनसे हमें उन मिलाइए, ताकि हम उन लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा बना ले कि वो हम सब मिलकर वहाँ तक अपने मरीज़ों को रेफ़र कर सके। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया बरादरी का जो इस वक्त हमारे साथ है, खुसूसन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ये ले बात किया, अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी कुछ अपने कलमात अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और चक्कर के आई कैम्प का एहतमाम किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी है तो अच्छे तरीके से आई कैम्प को हम देख रहे हैं। और मैं स्पेशली दुरानी साहब का मैं थैंक्स करूँगा कि सहाफ़ी भाइयों के लिए जब भी मेरे लिए कोई हुक्म होगा, जब भी कोई खिदमत होगी तो मैं आगे पेश होऊंगा। क्यों कि मेरे जो हैं CEO साहब हैं एजाज शेख साहब, उन्होंने कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई डिस्काउंट के सिलसिले में या ऐसे कोई सिलसिले में। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंडर में MODs होते हैं जिनको मैनेजर ऑफ ड्यूटीज़ कहा जाता है, वो भी अवेलेबल होंगे। जब भी इनका लेटर मेरे पास पहुंचेगा मैं इनके साथ साथ खड़ा हूँगा। ये मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी तावन करेंगे और दुरानी साहब ये हमारे मीडिया वाले भी तावन करेंगे। हम खिदमत के लिए आपके लिए हाज़िर हैं, जब भी होगा तो इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मेरे CO साहब की भी मुझे ऑर्डर्स है और उनकी भी जो है वो मेरे लिए हुआ है। तो इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो वेलकम। एज ए बिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपके साथ तावन करूँगा, मेरे MOD भी तावन करेंगे। इंशाल्लाह हम आगे लेकर के चलेंगे इस इदारे को, जो हमारी उम्मीद है वाबस्ता है इसके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। कराची डिवीजन के सदर हैं आरिफ कदरी भाई। आरिफ कदरी भाई, PGA की तरफ से भी आप ये ऐलान करें साफ़ी बरादरी के लिए जो हॉस्पिटल है उसके डिस्काउंट पैकेज के लिए आप एक मुख्तसर बयान इस हवाले से करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत यानी कि पुरवकार तरीके से ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि अपने प्लेटफार्म से पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराची डिवीज़न बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट के मैं ये ऐलान करना चाहूँगा इंशाअल्लाह कि जो भी सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले साथी हैं, जो ख़ास तौर पे स्कीम 33 से जिनका ताल्लुक़ हो या इस हॉस्पिटल के नज़दीक के जो साथी हो, तो अगर किसी किस्म की खुदा न खास्ता उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो इलाज मुआवजा के हवाले से और वो इसको अफोर्डेबल ना कर सकें खुदा न खास्ता, तो आप तमाम साथी पाक आगोश वेलफेयर के प्लेटफार्म से, उनके लेटर हेड से या वसीला वेलफेयर के लेटर हेड से या आप हमसे पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के किसी नुमाइंदे से रब्ता करके डिस्काउंट इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि सहाफ़ी भाई भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और ये मैनेजमेंट कमेटी माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाहूँगा कराची प्रेस क्लब से हमारे पास खालिद निज़ामानी साहब बैठे हैं, तो खालिद निज़ामानी भाई की कराची प्रेस क्लब की तरफ से ये हमारा पैगाम तमाम मीडिया वर्कर्स तक पहुँचाएँ, ताकि वो तमाम लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं
अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर दुरानी साहब और हमारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और PFVJ के जितने मेंबरान हैं और जो कराची प्रेस क्लब के हमारे मेंबरान हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मेडिकल के हवाले से यहाँ स्कीम 33 में ये कासिम गबोर गोट में इंशा मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे अवेलेबल है। और जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे आएँ डॉक्टर दुरानी साहब से या मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल डिस्काउंट है वो करेंगे। मेडिकल के हवाले से जो बहुत ज़रूरी होता है आज के दौर में, सेहत है तो सब कुछ है, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब वालों की ये बड़ी काविशें हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आप लोगों ने हमें बुलाया और हम अपने दोस्तों को भी अवेलेट करते हैं कि आप लोग आएँ यहाँ पे, आप लोगों को जो फैसिलिटी चाहेंगे इंशाल्लाह मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।